यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं और मैं खाना खा रही थी। देवर जी मतलब कि हमको लेके देवर जी आए ही थे तो जाने वाले थे, तो मैंने कहा कि आप रुक जाओ, खाना वाना खा लेना फिर जाना, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा। तो कहे कि हम रुकेंगे नहीं। तो मैंने कहा जब इतनी दूर आए हो तो खाना ही खा लो, कम से कम खाना खा के तो निकलो। तो वो खाना खा रहे थे तो मैं उनको दिखा रही थी, तो मना कर रहे थे कि मुझे मत दिखाओ, मुझे फालतू में घसीटती हूँ अपनी वीडियो में। तो मैंने कहा नहीं चलो आज मैं दिखा देती हूँ फाइनली। और देवर जी खाना खा लिए हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे जीजा लोग आए थे, मतलब जिधर देखो ना उधर ही जीजा, बस जीजा साली को रटे रहते थे, साली किधर गई बस। मतलब कि मामा के लड़की के हस्बैंड और मौसी के लड़की के हस्बैंड, बुआ के लड़की के हस्बैंड, तो सब जीजा ही हुए। तो मतलब कि यहाँ पे जितने भी जीजा थे ना, सारे जीजा लोगों का बटोर हुआ था और सब जीजा जी आए थे। और ये है भाभी, मतलब कि मौसी की बहू, तो जो है खाना खा रही थी। और खाना वगैरह खा के हम लोग चले आए थे घर पे। तो जयमाला होने जा रहा था, तो यहाँ जयमाल लेके निकल पड़ी हैं मौसी की लड़की। तो वो जयमाल लेके निकल पड़ी हैं मतलब। तो हम लोग भी, हम तो बहुत लास्ट में आए थे, बाद में आए थे कि चलो जो है, क्योंकि हम वो निकल गई थी तो उसके बाद आए। तो मैंने कहा चलो, तो फिर मौसी का लड़का बुलाया कि चलो जयमाल होने जा रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो देखो निकल पड़ी, और कैसी लग रही बताना ज़रूर। वैसे तो मेकअप करी थी, दीदी जी मेकअप करी थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। और बैकग्राउंड में आवाज़ हो रही है तो प्लीज़ गाइज आप लोग मैनेज कर लेना। और देखो तो यहाँ पे देखो, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इंजॉय करिए और देख लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बोलती रहूँगी तो आप लोग सुनते रहेंगे और आप लोग को ध्यान में नहीं आएगा कि मैं कर क्या रही हूँ। तो यहाँ पे चुन्नी ओढ़ाते हैं ना हम लोग, में चुन्नी ओढ़ाते हैं, ऐसे ही सब जगह होता होगा शायद। तो गाइस थोड़ा सा आप लोग इंजॉय कर लीजिए, उसके बाद मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग निकल गए थे, मैं, भाभी और मौसी की लड़की, और मतलब चारों जो चुन्नी थी उसको पकड़े थे। मौसी के दोनों लड़के थे और एक लोग थे, पता नहीं कौन था। और मतलब भाई पकड़ते तो भाई ही हो रहे थे, सब लोग रिश्ते में भाई लग रहे थे, तो भाई पकड़े थे। और बुआ, ये जो ब्लू क्या बोलते हैं, जो धानी कलर की साड़ी पहनी है, वो बुआ हैं, बुआ इकलौती बुआ है मौसी की ननद। तो सब लोग जा रहे थे। पहले तो मैं नहीं जा रही थी क्योंकि बिटिया हमारी सो नहीं रही थी, तो मैंने सोचा अभी उठ जाएगी और रोएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं नहीं जा रही थी। और देखो ये मेरी सिस्टर है और बुआ, और ये मौसी का लड़का जो खड़ा है। तो उसने कहा कि चलो आप भी चलो, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे जयमाला तक, मतलब लड़की बैठ गई थी। तो अब होता क्या हम लोग में कि जब बैठ जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले जो है मम्मी आशीर्वाद देने आती, मम्मी और पापा। तो वही मौसी और मौसा आशीर्वाद देने गए हैं यहाँ पे। तो पहले तो होता क्या ना कि पहले आप कुछ भी करते हो ना तो समझ में नहीं आता। मैंने आज तक, मैं गाइस अपनी बात करती हूँ, तो मैंने लाइफ में किसी के भी जयमाल पर अभी तक नहीं गई हूँ। एक गई थी, जेठानी के लड़की का जयमाला था तो वहाँ पे गई थी, और सेकंड बारी यहाँ पे आई हूँ। तो मैं सेकंड बारी आई ना, लेकिन बट थोड़ा सा ना क्या होता है ना कि थोड़ा सा नर्वस होते हैं हम, कभी भी कहीं जाते हैं तो नर्वस फील होता है। तो बस ऐसे ही मुझे भी फील हो रहा था। और यहाँ पे मौसी और मौसा आए थे आशीर्वाद देने, तो लड़के को आशीर्वाद देंगे यहाँ पे और उनके सर पे हाथ रखेंगे। और यहाँ पे आशीर्वाद दे चुकी थी मौसी और मौसा, तो लोग आ रहे थे। ऐसे ऐसे करके ही घर वाले सब जाएंगे। तो यहाँ पे जो है सब लोग बोल रहे थे कि आप चलो, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी। और ये जो बैठे हैं ये है मौसी की लड़की की लड़की, मतलब कि मेरी भी लड़की हुई। और ये मामा का नाती है, पोता कह लो आप, पोता है मामा का। तो जो है यही मेरी रिकॉर्डिंग, सारी रिकॉर्डिंग यही किया था।
तो मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को। तो हम लोग में होता क्या कि जो छोटे लोग होते हैं ना वो आशीर्वाद लेते हैं ऐसे पैर छू के, और जो बड़े लोग होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं ऐसे ही। क्योंकि मैं कहीं कहीं देखी हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी चले जाते हैं स्टेज पर और ऐसे फूल माला करते हैं, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग में तो ऐसे नहीं होता, जो छोटे होते हैं छोटे ही आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पे ये लोग भी आ गए थे आशीर्वाद लेके, और अब जा रही हैं मेरी जो है मामा की बहू, मतलब मेरी भाभी, और ये है मामा की लड़की, मेरे मझले मामा की लड़की है। तो इसको तो मैं बात करूँगा, जब इसकी शादी हुई थी तो इसकी शादी जो है 10 साल पहले ही हुई थी। तो इसके 2 बच्चे हैं। तो मैंने तो अभी देखा, क्योंकि पता है कहीं भी शादी वगैरह कुछ भी फंक्शन होता है तो मैं तो नहीं जा पाती। तो मैं इसको इतने दिन बाद मिली, तो मैंने कहा यार मैं जो है इतने दिन बाद, मैं तो पता है गाइस बात करूँ, मतलब यहाँ पे इतने लोग आए थे, सब नए नए लोग, मैं एकदम से पहचान नहीं पाई मैं कहीं कौन है। तो मैं फिर पूछने की दीदी नहीं आई है, तो कह रहे कि आई है तो बताएं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ जा पे, क्योंकि होता क्या ना कि जब कोई फंक्शन वगैरह होता है, शादी वादी होती है, तभी हम मिल पाते अपने बड़ों से या किसी भी रिश्तेदार से, और वैसे तो नहीं मिल पाते, क्योंकि हम जो है किसी के घर तो ऐसे बार बार तो आ जा नहीं सकते। और आपको तो पता ही है कि जब लड़की की शादी वगैरह हो जाती है तो बंदिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें जो है आप जानते हैं ना कि काम बहुत रहता है। और यहाँ पे फिर गए थे मौसी के लड़के, तो उन लोग को भी आशीर्वाद वगैरह लेना था, तो वही वो गए थे आशीर्वाद लेने। तो बस जो है आशीर्वाद ले रहे थे जीजू जी से, क्योंकि इनसे ही बड़े हैं जिनकी शादी हो रही, इन्हीं की सिस्टर हैं, ये मौसी का लड़का इन्हीं की सिस्टर, इनसे थोड़ी सी बड़ी हैं, तो उनकी शादी हो रही है। और बाकी जो है अब मौसी के एक लड़के और एक लड़के, मतलब 2 लोग जन बचे हैं शादी देने होने के लिए। तो ये भी इनको फूल वाला चढ़ाएंगे। तो गाइस आप लोग थोड़ा सा एंजॉय करिए और देखिए, क्योंकि मैं बातें बक करती रहूँगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और हमारे यहाँ देखिए कैसी होती सारी रस्में, और या को डेकोरेशन कैसी लग रही बताना जरूर। डेकोरेशन तो काफ़ी अच्छी थी, जितनी भी डेकोरेशन हुई थी सारे डेकोरेशन अच्छी थी यहाँ पे। और बैलून देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। वैसे मतलब कि कम ही जगह में, जैसे स्पेस अगर कम हो ना, तो ये वाला जयमाल बहुत सेट आता है, बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि एकदम ना थोड़ी सी जगह फिर भी हो जाता है। कभी कभी हमारी शादी में जो लगा था ना वो ज़्यादा जगह मांगते तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सबके पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं होती कि चलो सब कर लें, बट ये थोड़ी सी जगह थी तो भी उसमें सब कुछ अच्छे से कर दिए तो